वन क्लास 11। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बीत गई सो बात गई, कवि हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले संक्षिप्त में हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय आप समझ जाइए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। उन्होंने सन 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा सन 1954 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्य किए। फिर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञों के रूप में भी कार्य किया। सन 1936 में सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि हैं। 13 साल की उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य मधुशाला। याद रखिएगा कि कवि के रूप में इन्हें प्रसिद्धि जो प्राप्त हुआ वो मधुशाला के प्रकाशन के बाद ही मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, निशा नियंत्रण, मधुकलश, प्रणय पत्रिका, तेजहार, एकांत संगीत, दो चट्टाने, आकुल अंतर, संतरंगिणी, हलाहल, मिलन, वामनी, आरती और अंगारे आदि प्रमुख रचनाएं हैं। दो चट्टाने काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1976 में पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बीत गई सो बात गई। कविता में कवि प्रस्तुत कविता का सबसे पहले हम मूल भाव पढ़ लेते हैं, इसका सारांश पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस कविता को हम पुस्तक से लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। कवि कहता है कि मिलना और बिछड़ना, सुख और दुख, ये प्रकृति के शाश्वत नियम है। इस नियम को बदला नहीं जा सकता है। हमें भी कभी अपने अत्यंत प्रिय से बिछोड़ना पड़ता है। हमें भी कभी कभी जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो हमारा अत्यंत प्रिय है, जिससे मेरा लगाव सबसे ज़्यादा है, उससे कभी कभी हमें बिछड़ना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। बात दुख की है, लेकिन हमें इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर कभी नहीं मिल पाते हैं। ऐसा भी होता है कि बिछड़ने के बाद हम कभी मिल भी नहीं सकते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं। प्रकृति से हरिवंश राय बच्चन ने हम पाठकों को समझाने की कोशिश किया है, प्रयत्न किया है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं और उनमें कितने ही तारे रोज टूट जाते हैं, लेकिन टूटे हुए तारे पर फिर कभी नहीं, वो टूटे हुए तारे फिर कभी नहीं मिल पाते। लेकिन आकाश उन टूटे हुए तारों के लिए कभी शोक नहीं मनाता है। जो तारे हैं वो उसी में अपनी खुशी तलाश लेता है।
इसलिए बीते हुए दुखपूर्ण समय को बिछुड़कर प्रिय को याद करके दुख होना ये व्यर्थ है, ये बेकार है। ये संसार क्षणिक है, ये संसार समाप्त हो जाने वाला है, ये संसार नश्वर है। यहाँ जो भी आया है उसे दुनिया से चले जाना है। मौत का मजा हर जानदार चीज को चखना है। हर वस्तु क्षणिक होती है, फिर भी हमें प्रत्येक क्षणिक वस्तु में अस्थायी होने का भ्रम पल जाता है। हर वस्तु क्षणिक होता है, तो हम क्यों फिर भी हम ये भ्रम पल जाता है कि वस्तु हमेशा हमारे पास रहेगा। इसी बात को बच्चन जी ने प्रकृति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कभी कहते हैं कि हमें बागीचा को देखना चाहिए, हमें फुलवारी को देखना चाहिए। यहाँ कितने कलियां, कितने ही लताएं रोज सूखती है, मुरझाती है, फिर कभी नहीं खिल पाती। लेकिन फुलवारी उन सूखे फूलों के लिए अपनी छाती नहीं पीटता है। उस सूखे फूलों के लिए फुलवारी कभी दुख नहीं मनाता है। कभी कहते हैं कि जीवन में वो मधु का प्याला जिसमें तुमने अपना तन मन दे डाला, एक दिन वो टूट जाता है। उस प्याले के लिए शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुशाला के आंगन में, शराब खाने के आंगन में रोज कितने ही प्याले टूटते हैं, टूटकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। वो टूटे प्यालों के लिए जो मद्रालय है वो कभी नहीं पछताता, क्योंकि परिवर्तन तो इस सृष्टि का नियम है। जो बीत गई सो बात गई। कविता के माध्यम से बच्चन जी ने यह संदेश देना चाहा है कि नश्वरता तथा परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमें इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कविता के प्रारंभ में वेदना का भाव है, तड़प का भाव है, सुख का दुख में, उल्लास का विषाद में परिवर्तन होने से ये वेदना पैदा होती है। वेदना पैदा कब होता है? जब सुख दुख में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उल्लास विषाद में परिवर्तन हो जाता है, तब वेदना उत्पन्न होता है। कवि ने इस निष्कर्ष पर कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है, परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। बीती बातों को याद कर जीवन को दुखमय बनाने में कोई लाभ नहीं है। हमें वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए। हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए, हमें भूतकाल को भूल जाना चाहिए और वर्तमान में जीवन जीने का आदत डालना चाहिए। भविष्य में सुखमय जीवन का सपना देखना चाहिए। कवि ने तारे, कलियां, मधुशाला आदि के माध्यम से जीवन के परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। ये कविता ये दिखाती है कि महाकाल के सामने मानव का क्षुद्र अहंकार कितना असमर्थ है। जो बीत गई सो बात गई कविता जीवन धर्मी कविता है, जिसमें जीवन और जगत का सत्य व्याप्त हुआ है। तो इस कविता को इस कविता का मूल भाव हम समझा। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, इस कविता का मूल भाव या सारांश या समीक्षा या संक्षेप में लिखना या कविता का निहित संदेश लिखना, आपको इतना लिखना होगा। धन्यवाद।